अचानक एक ब्लैक पैंथर हिरणों के झुंड में घुस गया, लेकिन वह उन पर हमला नहीं करता क्योंकि जंगल में एक सख्त कानून था। जब पानी का स्तर पीस रॉक से नीचे चला जाता है तो यह माना जाता है कि सूखे का मौसम शुरू हो गया है और उस वक्त कोई भी मांसाहारी जानवर शिकार नहीं कर सकता था। मगर इसके बावजूद अगर कोई नियम तोड़ता है तो वह पूरे जंगल का दुश्मन बन जाता है और इसी वजह से पीस रॉक के समय सारे जानवर बिना किसी डर के शांति से तालाब के पास पानी पीने आते हैं। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जंगल का राजा वहां पहुंच जाता है, मगर वह पानी पीने नहीं आया था। वह एक छोटे लड़के का शिकार करने आया था, क्योंकि सालों पहले उस लड़के के पिता ने बाघ की आंख फोड़ दी थी। हालांकि वह उस पर हमला करने आया था, मगर जंगल के नियमों और भेड़ियों के झुंड की मौजूदगी के कारण वह उस वक्त हमला नहीं कर सका। लेकिन जाते जाते वह भेड़ियों को धमकी दे गया, सूखा खत्म होगा, बारिश आएगी और उसी दिन इस लड़के की मौत भी लिखी होगी। कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम लौट आता है, लेकिन बाघ की बात भेड़ियों के दिल में बैठ जाती है। पूरा झुंड बेचैन हो जाता है। भेड़ियों के बीच पला बढ़ा वो लड़का उनकी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि उसकी वजह से सब खतरे में है। आखिर में वो जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है। काला पैंथर, जो उसका रखवाला होता है, जानता है कि अब सिर्फ इंसान ही उस लड़के को बचा सकते हैं। लड़का अपनी माँ जैसी भेड़िया को अलविदा कहता है और इंसानी दुनिया की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जाता कि ब्लैक पैंथर किसी खतरे को महसूस कर लेता है। लड़के को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। बाघ हमला कर देता है। लड़के को भागने का वक्त दिलाने के लिए ब्लैक पैंथर पूरी ताकत से बाघ से भिड़ गया, लेकिन वो बराबरी नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब बाघ सीधे लड़के के पीछे भागता है। लड़का जान बचाकर दौड़ता है। आगे एक गहरी खाई होती है, नीचे कूदना जान बचा सकता है, लेकिन बाघ उससे भी तेज था। ऐन वक्त पर जंगली बैलों का झुंड बाघ से टकरा जाता है। बाघ लड़खड़ा जाता है और लड़के को मौका मिल जाता है। जंगली बैलों का झुंड इधर उधर भाग रहा था, मगर फिर भी बाघ की नजर लड़के पर पड़ जाती है। लड़का छलांग लगा देता है और भैंसे का सींग पकड़ लेता है और भैंसों के साथ मैदानों में गायब हो जाता है। लेकिन वही बाघ अपनी हार का इल्जाम भेड़ियों पर डालता है और गुस्से में भेड़ियों के सरदार को मार डालता है।